70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं, एक भी केस हम नहीं। पर सर उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया। जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन 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 ऐसा समन। आप मानते हो? राहुल जी और सोनिया पर जी पर केस है, वो भी कहाँ चल रहा है? चिदम्बरम साहब पर केस है, वो भी कहाँ चल रहा है? वो क्या हमारे में आ गए? क्या आप ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपके स्थानीय एमपी से बहुत ज्यादा है? एक टाइम था जब भारत की क्रिकेट टीम की पूरी निर्भरता सचिन तेंदुलकर पे थी कि जब तक तेंदुलकर है तब तक इंडिया जीत रही है। ऐसा है राहुल भाई, आपका इवोल्यूशन खराब हो जाएगा। क्रिकेट की इस देश की गंभीर राजनीति से कभी तुलना नहीं करते। क्या देश में चुनावी माहौल बदल रहा है? क्या सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है? क्या इस देश में बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद अब कोई नई सरकार, नई पार्टी सत्ता में आने वाली है? हालात क्या बदल रहे हैं या फिर मीडिया का हृदय परिवर्तन हो रहा है? मीडिया अब पत्रकारिता करने पर एक बार फिर से विचार कर रहा है। क्या मीडिया और मीडिया के एंकर कथित तौर पर फिर से पत्रकारिता के उस पुराने मापदंड पर आ रहे हैं जिसमें सत्ता से सवाल किया जा सके? और ये जो हालात हैं, ये हालात क्या सत्ता में मौजूद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? क्योंकि अगर मीडिया बोलने लगा और मीडिया ने सवाल करना शुरू कर दिए तब तो फजीयत हर तरफ होगी। जो दिन रात मीडिया मोदी और अमित शाह के गुणगान करता हुआ नहीं थकता था, वही अगर मीडिया करने लगे, अमित शाह के जवाब आने से पहले उन्हें टोक कर बताने लगे कि आप यहां पर गलत हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ देश के भीतर चल रहा होगा और क्या कुछ मीडिया के भीतर पक रहा होगा। मैं इस बात की रूपरेखा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी हाल में एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू का एक क्लिप, एक सवाल सोशल मीडिया पर सामने आया। इस क्लिप में एंकर थे राहुल कंवल, आज तक उस चैनल के जाने माने चेहरे के तौर पर उन्हें माना जाता है। राहुल कंवल भी पिछले 10 साल में कभी मोदी और शाह से हिम्मत नहीं कर पाए कोई सवाल कर पाए या उनके जवाब को काउंटर करते हुए काउंटर सवाल कर पाए। कांपते रहे, सेल्फी लेते रहे, हाथी की खिचड़ी खाते रहे। लेकिन अचानक से ये राहुल कंवल को हुआ क्या? अमित शाह के साथ बातचीत का एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है। उनके सवाल पूछने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज अचानक से लग रहा है कि यू टर्न ले लिया है। गोदी मीडिया को इंडिया के प्रचंड जीत के तूफान का आगाज दिखाई देने लगा है क्या? तभी तो सवाल तीखे भी हैं और अमित शाह के जवाब का काउंटर सवाल भी पूछा जा रहा है। राहुल कंवल ने एक बहुत ही सहज अंदाज में अमित शाह को टोका भी और अपने सवाल को रखा भी। 102 सीटों पर मतदान हुआ है अभी, उसमें बीजेपी से इंडिया गठबंधन काफी आगे बताया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय गठबंधन सहयोगी और कांग्रेस ने तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले ग्राउंड रिपोर्ट के बाद मोदी और शाह के घर में खतरे की घंटी बजने लगी होगी। इस हार के संभावित खतरे को टालने के लिए कैसे रणनीति बनाई जाए, उस पर आगे का मंथन और आपातकालीन बैठक भी होगी। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में कैसे राहुल कंवल जैसे गोदी मीडिया के एंकर वॉशिंग मशीन पर अमित शाह से कड़े सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारी आपके पास आया तो आपकी एजेंसियां खामोश क्यों हो गई? क्या ये कोई नई स्कीम है? बीजेपी चुनाव जीत रही होती तो क्या यह कभी मुमकिन था कि राहुल कंवल अमित शाह को टोक कर भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ सके और कह सके कि अजीत पवार पर इतना गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का खुद आप लगाते हैं, अपनी पार्टी में लेते हैं, तो एजेंसियां खामोश क्यों हो जाती हैं? अमित शाह से आज तक शरद रेड्डी पर सवाल कोई नहीं पूछ पाया। राहुल कंवल ने तो सवाल पूछ लिया।
और अमित शाह को जवाब देते नहीं बन रहा था। पहली बार किसी पत्रकार ने अमित शाह से शरद रेड्डी पर सवाल पूछा और यह हिम्मत दिखाई। कभी कभार तीखे सवाल पूछने की हिम्मत तो राहुल कंवल अक्सर दिखा दिया करते थे, लेकिन पहले चरण के बाद शायद माहौल को भांप लिया है, इसलिए इतने तीखे सवाल बीच चुनाव में पूछे जा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, जो बीजेपी की एक दुखती नब्ज है। चुनावी बॉन्ड से घिरी हुई बीजेपी, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लेने के बाद जो उठ रहे हैं सवाल, उन सवालों को राहुल कंवल ने और तेज कर दिया है और जनता तक यह मैसेज चला गया है कि बीजेपी पर जो वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगता है वो सही है। आखिर यह सवाल चुनाव के बीच में आना किस बात के संकेत है? राहुल कंवल ने पिछले 10 साल में एक चीयर लीडर के बजाय पत्रकार बनने की यह पहली कोशिश की। अजीत पवार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, लेकिन भाजपा में शामिल हो गए, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये राहुल कंवल के सवाल अमित शाह को चुभ गए और इस लहजे में सीधे अमित शाह से यह सवाल करना क्या देश में चुनावी माहौल के बदलने के संकेत हैं, या फिर राहुल कंवल को याद आ गया है कि वो भी पत्रकार है और पत्रकारिता का धर्म होता है सत्ता से सवाल करना, सत्ता की कमियों को उजागर करना, आम जन के सरोकार पर सवाल करना और सवाल पर डटे रहना। बहरहाल चुनावी रणनीति के बीच में पहले फेज के बाद इस तरह के सवाल अगर गोदी मीडिया का कोई पत्रकार कर रहा है तो यकीन मानिए या तो चुनावी बयार बदल रही है या फिर पत्रकारिता जो नींद में सो गई थी वो फिर से जाग उठी।